वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। हम प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में लास्ट क्लास में एक कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट सीख चुके थे। मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशंस वाले कॉन्सेप्ट को कब यूज़ किया जाता है और कॉम्बिनेशंस के सिचुएशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताया था। मैंने आपको उसको फॉर्मूले से भी सॉल्व करना सिखाया था और साथ में उसका शॉर्टकट भी बताया था। आज की क्लास में आइए हम कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट को ज़रा इम्प्लीमेंट करते हैं। हम ये देखते हैं कि उसको काम में कैसे लेना है, किस तरह के क्वेश्चंस में वो काम में आएगा। मैं आपको बॉल रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा था, बॉल से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब तक मैंने आपको बॉल रिलेटेड क्वेश्चंस में एक वैरायटी करवाई है जिसमें हमें एक बॉक्स में पड़ी हुई बॉल्स में से सिर्फ एक बॉल उठानी होती थी रैंडमली, और हमने उसके अंदर कई केसेस बना के सीखा भी उसको। अब हम ऐसा केस करने वाले हैं जिसमें हम रैंडमली एक से ज़्यादा बॉल्स उठाते हैं। आइए देखते हैं। मैं सिचुएशन ये क्रिएट करता हूं कि एक बॉक्स में अगेन मैं मान लेता हूं 3 कलर की बॉल्स है, रेड बॉल्स है। सो देयर आर ओवरऑल लेट्स से 5 रेड बॉल्स, और मान लेते हैं ब्लू बॉल्स भी है। ब्लू बॉल्स हमारे पास में है 3 ब्लू बॉल्स, और बाकी की है वाइट बॉल्स, 4 वाइट बॉल्स है। ठीक है, तो रेड बॉल्स है हमारे पास में 5, ब्लू बॉल्स है हमारे पास में 3, और वाइट बॉल्स है हमारे पास में कितनी? वाइट बॉल्स हमारे पास में है 4। ठीक है ना, 5, 3 एंड 4। और हो ये रहा है कि हम इस बॉक्स में से रैंडमली 2 बॉल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, 2 बॉल्स उठा रहे हैं। और अब हमसे, मैं एक बार इस बात को लिख भी देता हूं, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। और अब हमसे प्रोबेबिलिटी किस बात की पूछी जा रही है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि, केसेस बनाते हैं इसमें। सबसे पहला केस, बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों की दोनों बॉल्स रेड होनी चाहिए। अब सोचते हैं किस तरह से ये निकलेगा। सबसे पहले देखिए, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट क्या करने जा रहे हैं। हमें 2 बॉल्स उठानी है इन सभी में से। दिस इज द एक्सपेरिमेंट। इसके टोटल आउटकम्स कितने होंगे? सोचिए, टोटल हमारे पास में 12 बॉल्स है, 12 बॉल्स है। उसमें से हमें अगर 2 उठानी है तो कितने तरीकों से ये काम हो सकता है, यानी कितने अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स निकल सकते हैं? क्या जवाब है इस बात का? 12 बॉल्स में से 2 बॉल्स अगर मुझे निकालनी है तो इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी पॉसिबल, इसके कितने अलग अलग वैरायटी के आउटकम्स आ सकते हैं? ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है। क्या जवाब है बताइए। मैंने आपको कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट सिखाया है, जरा दिमाग लगाइए, उसे यूज करिए। क्या बताया था मैंने उसमें? अगर हमें कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करना होता है बहुत सारों में से, तो हम कॉम्बिनेशंस के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। मैं आपसे डायरेक्ट शब्दों में पूछता हूं, बताइए 12 में से 2 बॉल्स कितने तरीकों से निकाली जा सकती है? तो हमारा एक्सपेरिमेंट तो यही है ना, हम 12 में से 2 बॉल्स उठा रहे हैं, तो कितने अलग अलग आउटकम्स इसके निकल सकते हैं, कितने तरीकों से रिजल्ट्स निकल सकते हैं? तो जवाब है, टोटल आउटकम्स की अगर बात की जाए तो टोटल आउटकम्स होंगे 12C2, क्योंकि हमें 12 में से 2 को सेलेक्ट करना है। ये काम कितने तरीकों से हो सकता है? 12C2 वेज, इतने तरीकों से ये काम हो सकता है। बस हमें इसको सॉल्व करना है, हमें पता चल जाएगा कि इतने आउटकम्स है टोटल। सॉल्व करने की बात हो तो हम कर ही लेंगे आराम से। 12 को 2 कदम चलाएंगे, 12 इंटू 11 अपॉन 2 को भी 2 कदम चलाएंगे, 2 इंटू 1, 2 6 12, 66 वेज। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल आउटकम्स। ये तो हम नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर में। अब हम उस इवेंट को देखते हैं। हमारा फोकस है किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है। किस इवेंट की पूछी जा रही है? कि जो दोनों बॉल्स हम उठा रहे हैं वो कौन सी होनी चाहिए? रेड। अब हम विचार करते हैं कि रेड में से ही दोनों उठनी चाहिए। ये काम कितने तरीकों से होगा? रेड में से ही दोनों उठनी चाहिए। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी पॉसिबल? तो उसके लिए हमारा ध्यान जाता है कि भाई रेड बॉल्स है कितनी? टोटल 5 रेड बॉल्स है, इनमें से ही दोनों उठनी चाहिए। बताइए ये काम कितने वेज में हो सकता है?
हम बेसिकली चाहते क्या है, 5 में से ही 2 बॉल्स निकलनी चाहिए। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी पॉसिबल? सिंपल आंसर है 5C2 वेज में, 5C2 वेज में। तो बस यही है हमारे फेवरेबल केसेस। देयरफॉर अगर हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है तो हम सीधे सीधे बता देंगे प्रोबेबिलिटी इज 5C2 अपॉन 12C2। टोटल आउटकम्स तो नीचे आ रहे हैं 12C2, ऊपर आ रहे हैं फेवरेबल वाले आउटकम्स 5C2। 5C2 को भी आप आराम से सॉल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो वो हो जाएगा 10। तो 10 डिवाइडेड बाई 66 विल बी योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो अब सेकंड पार्ट आप ट्राई करिए। सेकंड पार्ट है बोथ बॉल्स आर वाइट। बताइए क्या होगा इसका। सिंपल है, इसका आंसर ये होगा कि हम जानते टोटल आउटकम्स तो क्या है 12C2, क्योंकि टोटल तो हमें 12 में से ही 2 उठानी है। लेकिन अब मेरे से इवेंट जो पूछा जा रहा है वो कौन सा है, दोनों वाइट होनी चाहिए, यानी वाइट की 4 बॉल्स में से ही मुझे वो दोनों उठानी है। कितने तरीकों से होगा ये, 4C2 वेज में। तो बस ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट। और क्वेश्चन बनाते हैं इसी पर। 1 बॉल इज वाइट एंड 1 इज ब्लू। एक वाइट है एक ब्लू है, बताइए। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अगेन टोटल आउटकम्स तो कितने होंगे, नीचे तो वही लिख देते हैं 12C2, और ऊपर क्या आएगा, एक वाइट में से चाहिए एक ब्लू में से चाहिए। वाइट है टोटल 4, तो 4 में से तो एक चाहिए और ब्लू में से भी एक चाहिए, मतलब 3 में से भी एक चाहिए। तो देखिए 4 में से एक और 3 में से भी एक। चलिए अब आप मेरे को एक बात बताएंगे, मैंने ये 2 अलग अलग चीजें लिखी है, एक वाइट बॉल सेलेक्ट करने के तरीके लिखे और एक ब्लू बॉल सेलेक्ट करने के वेज लिखे। आप मुझे बताइए, मुझे क्या दोनों में से कोई एक ही काम करना है या दोनों काम करने हैं? क्या जवाब है? वापस मैं बोलता हूं, क्या मुझे दोनों ही काम साथ में करने हैं या दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है एक बार में? हम क्या बोलेंगे, अरे भाई दोनों ही काम करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन साफ कहता है 1 इज वाइट एंड 1 इज ब्लू। 2 बॉल्स उठा रहे हैं ना हम, तो दोनों ही काम करने हैं ना। तो मुझे बताइए दोनों के बीच में कौन सा साइन लगाना है, प्लस का या मल्टीप्लीकेशन का? आप वापस से सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। जब भी हमारे सामने 2 केस होते हैं और हमें वो दोनों काम साथ में करने होते हैं, तो हमें बीच में लगाना होता है मल्टीप्लीकेशन का साइन। साथ में करने हैं दोनों काम तो मल्टीप्लीकेशन, और दोनों में से कोई एक ही काम होगा अगर एक बार में, तो बीच में प्लस का साइन। आप ये रूल लिख लीजिए बड़े बड़े शब्दों में, अपने रजिस्टर में आप लिख लेंगे कि 2 केसेस, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, दोनों काम साथ में करने हैं तब तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा, और अगर दोनों में से कोई एक काम होगा, एक बार में कोई एक ही काम होगा, दोनों काम साथ में नहीं होंगे, तो हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे। अब आप डिसाइड करके मुझे बताइए यहां कौन सा साइन लगेगा। तो जवाब है यहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा, क्योंकि यहां तो हमें दोनों काम ही करने हैं। अब बस इसको हमें सॉल्व करना है। 4C1, 4 को भी एक कदम और 1 को भी एक कदम, तो 4/1 ही रह जाएगा ना। ये 4 को एक कदम चलाएंगे तो वो तो 4 का 4 ही रहेगा। और ऐसे ही 3C1 भी क्या हो जाएगा, 3/1। तो आप हमेशा याद रखिए कि 4C1 मीन्स 4 एंड 3C1 मीन्स 3। मैं सिंपली इसको 4 इंटू 3 लिख देता हूँ, और फिर डिवाइडेड बाय नीचे तो 66 आएगा ही, हम जानते हैं। बस इसको आपको सॉल्व करना है, राइट। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और केस यहां पर बनाता हूं, सोचेंगे हम, दिमाग लगाएंगे हम। क्वेश्चन है
at least one of them is white, कम से कम एक उनमें से वाइट होनी चाहिए। दो बॉल्स हम उठा रहे हैं, उनमें से कम एक वाइट होनी चाहिए। अब यहां मुझे केस बनाने पड़ेंगे। आप सोचिए केस क्या क्या बनेंगे। केस 1 वो बनेगा जिसमें वन बॉल इज वाइट, ठीक है, और केस 2 वो बनेगा जिसमें बोथ बॉल्स आर वाइट। सही बात है ना, क्योंकि इसने मुझे बोला है कम से कम एक वाइट होनी चाहिए, तो मतलब हो सकता है एक ही वाइट हो सकता है दोनों वाइट हो। मुझे दोनों का अलग अलग आंसर निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले केस 1 की बात कर लेते हैं। यहां पर बताइए एक बॉल वाइट हो, इस बात की कैसे निकाले हम प्रोबेबिलिटी। एक बॉल वाइट हो, लेकिन अब इसमें भी दिक्कत है। एक बॉल वाइट है ये तो समझ में आ गया, लेकिन फिर दूसरी बॉल क्या है, वो ब्लू है या तो वो ब्लू है या वो रेड है। ऐसा ही होगा ना, बताइए। मैं मान रहा हूं एग्जैक्टली वन बॉल इज वाइट, ये पहला केस हम कर रहे हैं। फर्स्ट केस इज वन बॉल इज वाइट। तो अगर एक बॉल वाइट है तो दूसरी बॉल क्या होगी हमें पता थोड़ी है, तो हमें केस बनाना पड़ेगा इसमें भी। तो इसमें भी हम जब केस बनाते हैं तो पता चलता है कि यार इसमें भी दो केस बनेंगे। पहला केस जिसमें एक बॉल वाइट है, वन वाइट, और फिर एक बॉल रेड है, और सेकंड केस जिसमें एक बॉल वाइट है और दूसरी बॉल ब्लू है। चलिए अभी हमको मतलब ये सारे केस बनाने पड़ेंगे, तो मैं बनाना शुरू करता हूं। एक बॉल वाइट, तो इसको कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं, 4C1, क्योंकि टोटल 4 है, 4 में से एक। और फिर एक रेड चाहिए मुझे दूसरी वाली, तो रेड हमारे पास 5 थी, तो 5C1। बताइए दोनों काम साथ में होंगे ना, यस, क्योंकि हमें टोटल तो दो बॉल्स निकालनी है, तो यानी दोनों काम साथ में करने पड़ेंगे। तो बीच में मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, और नीचे तो क्या आ जाएगा, वही 12C2। ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई वन वाइट वन रेड की। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं निकालता हूं वन वाइट एंड वन ब्लैक की, ठीक है ना। तो वन वाइट अगर मैं निकालूं, सॉरी वन वाइट एंड वन ब्लू, तो वाइट वाली तो 4C1 वेज में निकल जाएगी, लेकिन ब्लू वाली कितने तरीकों से निकलेगी, 3C1, और बीच में अगेन मल्टीप्लीकेशन आएगा, नीचे 12C2। ये तो मेरे केस 1 का आंसर हुआ। बताइए ये जो दोनों चीजें हैं, क्या ये दोनों चीजें साथ में होंगी। जवाब है नहीं, ये दोनों साथ में नहीं होंगे। दोनों में से कोई एक ही तो काम होगा, या तो एक वाइट एक रेड, या एक वाइट एक ब्लू। इसलिए मुझे अब यहां पर इन दोनों के बीच में लगाना पड़ेगा प्लस का साइन, क्योंकि इस बार ये दोनों साथ में नहीं होंगे, या तो फर्स्ट चीज होगी या सेकंड चीज होगी, ठीक है। अब मैं केस 2 की अगर बात करूं, तो केस 2 में मुझे दोनों ही वाइट चाहिए। सोचिए दोनों वाइट कितने तरीकों से निकलेगी। हम जानते हैं टोटल 4 वाइट में से अगर हमें 2 निकालना है तो 4C2 वेज में ये काम होगा, नीचे 12C2 आ ही जाएगा। ये मेरा केस 2 का आंसर हो गया, ठीक है। अब फिर से आप मुझे बताइए, क्या केस 1 और केस 2 दोनों इकट्ठे होंगे, नहीं, ये तो अलग अलग केस है। तो ऑब्वियसली या तो केस 1 होगा या केस 2 होगा। इसका मतलब इन दोनों के भी बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन। मतलब ओवरऑल मैं ये बोलूंगा ये तीनों अलग अलग केस हो गए, तीनों के बीच में आ रहा है प्लस का साइन। आप तीनों को सॉल्व करेंगे, प्लस कर देंगे। समझ में आ गया। अच्छा, अब सोचिए कितना लंबा क्वेश्चन हो गया ये। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज वाइट, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम थोड़े उल्टे तरीके से करना चाहे तो कर सकते हैं क्या। मैंने आपको बताया हुआ है कि आप थोड़ा उल्टा वाला रास्ता भी सोच के देखिए। आप सोचिए एटलीस्ट वन इज वाइट, इसके अलावा क्या केस बचते हैं, कम से कम एक वाइट होनी चाहिए, इसके अलावा क्या बचता है, नो वन इज वाइट, एक भी बॉल वाइट नहीं है। सही बात है ना। उल्टा रास्ता अगर मैं अपनाऊं तो इसके अलावा कौन से केस बचते हैं, जो क्वेश्चन में मुझे दिया है इसका रिवर्स क्या बचता है, कि नो बॉल इज वाइट, एक भी बॉल वाइट नहीं है। अब जरा हम दिमाग लगाते हैं, इसमें हमारा आंसर छोटा पड़ेगा या इसमें भी बड़ा ही पड़ेगा। सोचिए एक भी बॉल वाइट नहीं हो तो उसमें क्या होगा, क्या होगा बताइए। या तो दोनों ही ब्लू होगी, या दोनों ही रेड होगी, या एक ब्लू और एक रेड होगी।
सोचिए आप, यहां भी मैंने 3 केस बना दिए, मतलब अगर मैं उल्टे रास्ते चलता हूं तब भी 3 केस बनेंगे, और सीधे रास्ते चला तब भी एक तरह से 3 केस ही तो बने। इससे बेटर तो है कि मैंने सीधा रास्ता ही फॉलो कर लिया, खत्म बात। बाकी आप उल्टा रास्ता भी चलेंगे तो भी देखिए उसमें भी केसेस तो 3 बनेंगे। वापस मैं रिपीट करता हूं, एटलीस्ट 1 इज वाइट, ये हमें पूछा गया है। मैं सोच रहा हूं यार इसका उल्टा केस क्या बनेगा। उल्टा केस बनेगा नो बॉल इज वाइट। अब एक भी बॉल वाइट नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, या तो दोनों ही ब्लू होंगी तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, एक तो वो हो गया, या दोनों ही रेड होगी उसकी निकालनी पड़ेगी, या एक ब्लू एक रेड होगी उसकी भी निकालनी पड़ेगी, और फिर बस तीनों के बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। फाइनली जो आएगा उसको 1 में से हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर सीधा हो जाएगा। मैंने आपको ये टेक्निक सिखाई हुई है ना। लेकिन देखिए मैं आपको बोलूंगा यहां पर तो सीधा उल्टा मेहनत बराबर ही है, तो इससे अच्छा हम इसको ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी हमने क्वेश्चन किया। अब कई बार ऐसा होता है इसमें 3 बॉल्स निकालने का भी मैं क्वेश्चन बना सकता हूं, जिसमें क्या होगा, जिसमें इन ही 12 बॉल्स में से हम एक साथ 3 बॉल्स को उठा रहे हैं। चलिए एक बार मैं एक सिंगल आपको सिचुएशन इसकी ट्राई करवाता हूं, ध्यान से आप देखेंगे। सेम सिचुएशन है, मतलब कि वही, फिर से मान लेते हैं 5 तो रेड बॉल्स है, 3 ब्लू बॉल्स है और 4 वाइट बॉल्स है। ठीक है ना। और इस बार हम उठा रहे हैं 3 बॉल्स एट रैंडम। अब चलिए हम निकालते हैं मिलकर के प्रोबेबिलिटी दैट टू बॉल्स आर वाइट। 2 बॉल्स आर वाइट, 2 बॉल्स तो उनमें से वाइट हो ही हो नहीं, मतलब 2 ही बॉल्स हमें वाइट चाहिए एग्जैक्टली। बताइए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कैसे निकालेंगे हम इसको। हम बोलेंगे यार 2 बॉल्स वाइट चाहिए तो तीसरी बॉल क्या होगी ये तो बताओ, लेकिन क्वेश्चन ने तो बताया ही नहीं। तो यहाँ पे तो केसेस बनेंगे अलग अलग। कैसे केस बनेंगे, केस वन जिसमें 2 तो वाइट है ही है, थर्ड बॉल रेड हो सकती है, तो एक बॉल हमारी रेड हो गई। एक केस में ये बना सकता हूँ जिसमें 2 तो वाइट है और एक फिर हो जाएगी ब्लू वाली, बस यही 2 केस बनेंगे। बाकी तीनों तो वाइट हमें करना ही नहीं है क्योंकि इसने बोला है वाइट 2 ही होनी चाहिए। अब हमें इन दोनों के आंसर्स को निकाल लेना है। 2 वाइट बॉल्स को कितने तरीकों से हम सेलेक्ट करेंगे, 4 में से 2 का सिलेक्शन करना है और 5 में से 1 का सिलेक्शन करना है। बीच में क्या आ जाएगा बताइए, मुझे दोनों काम करने हैं ना, 2 वाइट भी निकालनी है और एक रेड भी निकालना है, दोनों काम करने हैं ना, तो बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा। और ओवरऑल बताइए टोटल कितने आउटकम्स होते हैं। ओवरऑल तो हमें 12 में से 3 उठानी है, तो 12C3। सेकंड केस की मैं बात करूं तो 2 वाइट 4C2 मल्टीप्लाइड बाय एक ब्लू तो 3C1 डिवाइडेड बाय वही 12C3। बीच में क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। क्यों आएगा बताइए, क्योंकि ये 2 अलग अलग केस है, दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है। बस अब आपको इन दोनों को सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस होते हैं। चलिए अब हमने बॉल्स वाले भी काफी क्वेश्चन देख लिए, प्रैक्टिस हो गई होगी। अब मैं आपको एक और वैरायटी पर लेकर चलता हूं। आइए अब हम चलते हैं कौन सी वैरायटी पर, अब हम चलते हैं उस वैरायटी पर जिसमें हमें कार्ड गेम के बारे में क्वेश्चन आता है, ताश के पत्तों पर। हमें पहले तो इसका रूल समझना पड़ेगा, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, इसकी कुछ टेक्निकल लैंग्वेज होती है वो समझनी पड़ेगी। आइए हम सबसे पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये पता रहे कि ओवरऑल वी हैव अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, टोटल 52 पत्ते होते हैं मेन जो काम के हैं, जोकर के अलावा। हमें जोकर से कोई मतलब भी नहीं होगा। टोटल 52 ताश के पत्ते होते हैं, उसमें 4 अलग अलग काट होती है। अगर आपने ताश का गेम कभी खेला हो तो आपको ध्यान होगा, उसमें 4 अलग अलग काट के पत्ते होते हैं। इंग्लिश में उनको कहते हैं स्यूट्स। सो देयर आर 4 स्यूट्स। कौन कौन सी होती है, देखिए
यहां पे ही अगर अब हम देख ले तो एक होता है हुकुम, एक होता है पान, आपको पता होगा ये सब। एक को कहते हैं चिड़ी और एक को कहते हैं ईट। इंग्लिश में हमें इनका नाम मालूम करना है तो ईट को कहते हैं डायमंड। अब वैसे तो इंग्लिश में ईट को डायमंड नहीं कहते हैं, लेकिन ये शेप डायमंड की तरह दिखती है तो इसको इंग्लिश में डायमंड नाम दिया जाता है। फिर इसको कहते हैं, चिड़ी को कहते हैं स्पेड, इसको कहते हैं हार्ट और इसको कहते हैं क्लब। ठीक है ना। ये चार अलग अलग कार्ड होती है, चार अलग अलग स्यूट्स होती है। अच्छा, टोटल 52 कार्ड्स है और चार स्यूट्स है, इक्वल पत्ते होते हैं हर स्यूट के। तो बताइए हर स्यूट के कितने पत्ते हो गए? 13 कार्ड्स। 52/4 आप करेंगे तो 13 आएगा। मैं ये कह सकता हूँ 13 कार्ड्स तो किसके हैं? सभी के 13 है, तो आई विल राइट डायमंड के 13 है। ठीक है, फिर उसके आगे चले तो 13 है हार्ट के, मतलब पान। उसके आगे चले तो 13 है स्पेड के और 13 ही है क्लब के। राइट, ठीक है। इनमें से ये दोनों जो वैरायटीज होती है वो रेड कलर में होती है, आपने देखा भी होगा अभी। तो इनको कहते हैं रेड कार्ड्स। तो बताइए रेड कार्ड्स टोटल कितने हो गए? 26। और ये होते हैं ब्लैक, ये होते हैं ब्लैक कार्ड्स। तो बताइए टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हो गए? अगेन 26। इस तरह टोटल हो जाता है 52 कार्ड्स। ओके, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको पता होगा कि हर कार्ड के यानी हर स्यूट के हमारे पास ओवरऑल जो 13 पत्ते हैं उनमें से जो शुरू के 4 होते हैं, टॉप 4, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं फेस कार्ड्स। जैसे वो कौन से शुरू के 4 पत्तों की मैं बात कर रहा हूं? ए के क्यू जे, एस, किंग, क्वीन एंड जैक। ये जो 4 होते हैं ए के क्यू जे, दीज आर कॉल्ड फेस कार्ड्स। इनको क्या कहते हैं हम? फेस कार्ड्स। ये आपको सारे टर्म्स पता होने चाहिए। तो आप बताइए हर स्यूट के अगर 4 फेस कार्ड्स है तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 4 फेस कार्ड्स इंटू 4 स्यूट्स। हर स्यूट के 4 फेस कार्ड है तो टोटल फेस कार्ड्स हो जाता है 16। ये सब आपको क्लियर होनी चाहिए बातें, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दी। अब हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह को ट्राई करेंगे इन कार्ड गेम्स के बेस पर। कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, आइए अब हम उनको ट्राई करेंगे, देखते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आता है कि 3 कार्ड्स। अब देखिए मैं सीधे 3 कार्ड उठाने वाला केस ले रहा हूं, मैं 1 कार्ड का नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अब हमें कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट तो आ चुका है, कॉम्बिनेशंस को हम यूज करना जानते हैं, तो हम आराम से सीधे 3 कार्ड वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। 2 कार्ड्स, 3 कार्ड्स, 4 कार्ड्स, ऐसे क्वेश्चंस को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब तो 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली हमने निकाले फ्रॉम अ वेल शफल्ड। तो आपको ध्यान होगा ना, ताश की गड्डी को हम पीसते भी है, उसको हम कहते हैं शफल करना। तो एक अच्छे से वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स है, पैक ऑफ 52 कार्ड्स। और अब हमें प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट, चलिए बनाते हैं केस। सबसे पहला केस, ऑल आर रेड कार्ड्स। बताइए सारे रेड कार्ड्स हो, इस बात की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? सोचते हैं। सारे रेड कार्ड्स हैं, बताइए टोटल रेड कार्ड्स कितने होते हैं? चलिए उसके पहले आप मुझे बताइए टोटल आउटकम्स कितने होंगे इस एक्सपेरिमेंट के। एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है? 52 में से मुझे 3 उठाने हैं, तो बताइए ये काम टोटल कितने तरीकों से हो सकता है? जवाब है 52C3। ठीक है, अच्छा
बाकी हमसे किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि वो तीनों पत्ते रेड होने चाहिए। अब बताइए ये काम कितने तरीकों से होगा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए टोटल रेड कार्ड्स होते कितने हैं। टोटल रेड कार्ड्स मैंने आपको बताए थे 26 होते हैं। यानी हम ये चाहते हैं, क्वेश्चन ये चाहता है कि उन 26 में से ही 3 कार्ड्स हमें उठाने पड़े। ये काम कितने तरीकों से होगा, 26C 3 वेज में। तो बस यही हमारा आंसर है। अब हमें सॉल्व करना पड़े तो हम कर ही देंगे इसको आगे, वो आप जानते ही है। 26 को 3 कदम डिवाइडेड बाय 3 को 3 कदम, 52 को 3 कदम डिवाइडेड बाय 3 को 3 कदम, ये तो आप कर ही लेंगे। आगे बढ़ता हूं मैं। सेकंड हो सकता है क्वेश्चन आ जाए ऑल आर किंग। बताइए सारे किंग हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो हम नीचे वही लिख दे, 52 में से हमें 3 पत्ते उठाने हैं, लेकिन सारे इस बार किंग होने चाहिए। तो हमारे दिमाग में आता है यार टोटल किंग होते कितने हैं। हम जानते हैं 4 कार्ड है, 4 सूट्स है, हर एक का एक किंग होता है। तो टोटल देयर आर 4 किंग्स। उनमें से चारों में से ही हमें 3 पत्ते उठाने हैं। कितने तरीकों से होगा ये, 4C3, क्योंकि उन 4 में से 3 उठाने होंगे, तो 4C3। बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से और आगे करते हैं। क्वेश्चन कहता है ऑल आर क्लब, सारे के सारे क्लब है। बताइए क्लब टोटल कितने होते हैं, क्लब के कितने पत्ते होते हैं, 13। तो उन 13 में से ही हमें 3 उठाने हैं, और नीचे तो वही आ जाएगा 52C3। सही बात है ना। तो क्लब मतलब एक पर्टिकुलर सूट हो गई, उस एक सूट के हम जानते हैं देयर आर 13 कार्ड्स। तो उन 13 में से ही हमें 3 उठाने हैं, तो 13C3 डिवाइडेड बाय 52C3। और क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ऑल आर फेस कार्ड्स। बताइए फेस कार्ड्स हो कितनी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। हम जानते हैं टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं, टोटल 16 फेस कार्ड्स थे, मैंने आपको अभी बताए भी थे। AKQJ, ये जो शुरू के 4 पत्ते होते हैं उनको फेस कार्ड्स कहते हैं, और ऐसे चारों सूट्स के होते हैं, तो टोटल 16 हो गए। हम चाहते हैं उन 16 में से ही 3 पत्ते हमारे उठने चाहिए, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मान लीजिए क्वेश्चन आता है ऑल आर रेड फेस कार्ड्स। रेड फेस कार्ड्स, अब आप बताइए रेड कलर के भी हो और फेस कार्ड भी हो, दोनों काम होने चाहिए। बताइए ऐसे कितने पत्ते होते होंगे ओवरऑल जो फेस कार्ड भी कहलाते हो और रेड कलर के होते हो। हम जानते हैं इसका मतलब या तो डायमंड का और या हार्ट का, ये दोनों ही होते हैं रेड, या तो डायमंड या हार्ट। तो दोनों के 4-4 फेस कार्ड्स होते हैं, टोटल 8 फेस कार्ड्स होते हैं। और क्वेश्चन हमसे चाहता है उन 8 में से ही हम तीनों की तीनों पत्ते उठाए, तो 8C3 अपॉन 52C3। बताइए क्लियर है ना, ये कोई डाउट नहीं है इसमें। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेड कलर का हमें फेस कार्ड उठाना है, तो रेड कलर के फेस कार्ड्स टोटल 8 होते हैं, हार्ट वाले भी 4 और डायमंड वाले भी 4, राइट। तो ओवरऑल 8 में से हमें 3 को उठाना है। अब इसमें थोड़े और वैरायटी के हम अगर बनाएं डिफरेंट तरह के, तो वो इस तरह से बन सकता है कि 1 इज क्लब एंड 2 आर हार्ट। अब आप सोचिए एक कार्ड जो 3 हम उठा रहे हैं उनमें से एक कार्ड क्लब हो और 2 कार्ड हार्ट वाले हो, तो ये काम कितने तरीकों से होगा। क्लब टोटल कितने होते हैं हमारे पास, 13 पत्ते होते हैं क्लब के, तो उन 13 में से तो हमें 1 को उठाना है, 13C1, और हार्ट के भी 13 होते हैं, 13C2। बताइए दोनों काम करने हैं मुझे, एक क्लब का भी और 2 हार्ट का भी, दोनों काम करने हैं या कोई एक ही काम होगा। जवाब है दोनों काम होंगे, इसलिए बीच में आएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, और नीचे तो फिर से वही 52C3। इज इट क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं और जरा हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन कहता है ऑल आर आइदर रेड कार्ड्स
और फेस कार्ड्स। क्वेश्चन कहता है या तो सारे के सारे रेड हो या फेस कार्ड हो। सारे के सारे या तो हो रेड कार्ड और या हो फेस कार्ड, ये दोनों अलग अलग सिचुएशंस है। चलिए सोचते हैं। अब यहां पे मेरे को सोचना पड़ेगा कि मान लीजिए मैं चाहता हूं, ये दो अलग अलग चीजें हो गई, दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं। क्वेश्चन हमसे चाह रहा है कि या तो वो तीनों ही रेड हो, अब एक बार आप फेस वाली बात को भूल जाइए, और या वो तीनों की तीनों फेस कार्ड हो, रेड वाले को भूल जाइए। सोचते हैं, दोनों में से कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। अच्छा, क्या इसमें वो केस भी आ रहा है जिसमें वो पत्ता रेड कार्ड भी है और फेस कार्ड भी है? वो अकेला पत्ता रेड कार्ड में भी आ रहा है और फेस कार्ड में भी आ रहा है, वो वाला कार्ड भी यहाँ पे हमें लेना है क्या? यस, लेना है, वो भी लेना है, क्योंकि क्वेश्चन मेरे को कहता है या तो रेड हो या फेस हो, कोई एक शर्त तो पूरी होनी ही चाहिए। दोनों हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सोचते हैं रेड कार्ड के कितने केस बनेंगे, रेड कार्ड कितने तरीकों से हम उठा सकते हैं। बताइए टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं? टोटल वी हैव 26 रेड कार्ड्स। अगर मैं मान लूं उनमें से ही हम तीनों को उठाए तो ये काम हो सकता है इन 26C3 वेज। 26C3 वेज, सारे के सारे रेड हो तो रेड है टोटल 26C3। अच्छा, अब एक बार आप सेकंड केस में आ जाइए। टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं बताइए, टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? तो हम बोलेंगे टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 16। 16 में से 3 उठे तो ये काम 16C3 वेज में हो सकता है, राइट? ठीक है, अब आप बताइए कि मैंने एक तरफ लिखा रेड कार्ड वाले केसेस, एक तरफ लिखा फेस कार्ड वाले केसेस। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास सारे वो केसेस आ जाएंगे जिसमें या तो है रेड कार्ड या है फेस कार्ड। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए कि कुछ ऐसे पत्ते भी तो है, कुछ ऐसे पत्ते भी तो है जो यहां भी ले लिए गए हैं और यहां भी ले लिए गए हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं अगर डायमंड के किंग की, जो डायमंड वाला किंग है, सोचिए वो रेड कार्ड भी है और साथ में वो फेस कार्ड भी है। ठीक बात है, तो मैंने उसे रेड वालों में भी ले लिया, मैंने उसे फेस वालों में भी ले लिया, मैंने उसको दोनों जगह कवर कर लिया। ठीक बात है। अब ये तो गलत बात हो गई, यहां पर तो हमें इन दोनों में उसको इंक्लूड कर लिया, इसलिए डबल काउंटिंग हो गई इसकी। इस तरह से और भी कई पत्ते होंगे। जरा हम सोचते हैं पहले ऐसे कितने पत्ते होंगे जिनको हमने दोनों जगह पे इंक्लूड कर लिया होगा। बताइए ऐसे कितने केस बनेंगे जिनको हमने दोनों जगह इंक्लूड कर लिया होगा। सोचिए ऐसे कौन से पत्ते हैं जो रेड भी है और फेस भी है। हम जानते हैं ऐसे टोटल 8 कार्ड्स होते हैं जो रेड भी होते हैं और फेस कार्ड भी होते हैं, राइट? और उन सभी केसेस को हमने दोनों जगह कवर किया हुआ है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो वाले केसेस 2 बार गिनती में आ गए हैं, इसलिए एक बार हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? हम एक काम करते हैं, यहां से माइनस कर देते हैं 8C3 को। तो हमने क्या किया, ये जो 8 पत्ते हैं जो दोनों जगह पे आ चुके हैं, हम इसको एक बार यहां से हटा देते हैं। ठीक है ना, ताकि डबल काउंटिंग नहीं हो। तो हम हटाएंगे कैसे? 8 में से 3 को हमने सिलेक्शन जो किया उसको हम हटा देते हैं। ठीक है ना, तो ये अब हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आ चुका है। बाकी अब आप जानते हैं इसको डिवाइडेड बाय किससे करना है, 52C3। ठीक है, देखिए ये जो 7th वाला सिचुएशन है ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, मैं आपको इस 7th वाली सिचुएशन को थोड़ा और क्लियर करके बताऊंगा। ठीक है ना, तो मैं आपको ये वाली सिचुएशन थोड़ी और क्लियर करके बताऊंगा, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, बहुत ध्यान से। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लेते हैं यहां पर मैंने ये 2 अलग अलग सर्कल्स रखे हैं। ठीक है, आप इसको इमेजिन करिए, दीज आर 2 डिफरेंट सर्कल्स, और लेट्स से मैं डिफरेंशिएट करने के लिए एक को तो ऑरेंज कर देता हूं
और एक को मैं कर देता हूं थोड़ा येलोइश। अब आप सोचिए ये दोनों सर्किल्स को मैंने इस तरह रखा हुआ है कि वो थोड़ा एक दूसरे के ऊपर भी चढ़े हुए हैं, आप देख रहे होंगे। मैं अगर ये वाले पार्ट की बात करूं तो इस पार्ट में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। मैं दोनों सर्किल्स के नाम रख देता हूं, एक का नाम ए रख देते हैं, एक का नाम बी रख देते हैं, ठीक है। मुझे अगर कोई ये पूछता है कि आप हमें ओवरऑल वो पूरा एरिया बताओ जिसमें या तो ए है या बी है, तो मेरे से पूछा जाता है आइदर ए और बी। तो मैं बोलूंगा कि यार आइदर ए और बी, तो वो कौन सा केस है? मतलब आप हमसे ये पूरा का पूरा बाउंड्री पूछ रहे हो, इस पूरी की पूरी बाउंड्री में या तो ए है या बी है, सीधी बात है ना, इसमें या तो ए है या बी है, यही तो मेरे से पूछा जा रहा है ना। मैं कैसे बताऊंगा? मैं बोलूंगा भाई पहले तो आप ए ले लो, उसमें बी को जोड़ दो, आप ए ले लो उसमें बी को जोड़ दो। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है कि जैसे ही मैंने ए में बी को जोड़ा तो जो ये वाला पार्ट है ये तो दोनों में गिनती में आ गया ना, ये तो दोनों बार गिनती में आ गया, दोनों बार काउंट हो गया। ए में भी हमने उसको ले लिया, बी में भी हमने उसको ले लिया। तो अब मुझे इसको एक बार तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि डबल काउंटिंग हो गई, मुझे तो इसको सिंगल रखना है। तो मैं एक बार इस एरिया को माइनस कर देता हूं। अच्छा, इस एरिया को बोलते क्या है आप ध्यान से देखेंगे, इसको हम बोलते क्या है? तो देखिए इसको बोलते हैं, ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूं इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये जो आपको यहां पर सिंबल दिख रहा है उल्टा यू वाला, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है ए और बी में जो कॉमन पोर्शन है उसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। आप खुद देख सकते हैं जो मैंने यहां पर शेड किया हुआ है ब्लैक कलर से, वो पोर्शन कॉमन है दोनों में, ए और बी दोनों का कॉमन पोर्शन है वो। सो दैट एरिया इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने क्या डिसीजन लिया कि ए में बी को ऐड कर दो, लेकिन फिर उसमें से एक बार माइनस कर दो ए इंटरसेक्शन बी को, इस एरिया को आप माइनस कर दो, क्योंकि ये दो बार गिनती में आ गया, ये ए के अंदर भी ले लिया गया है, बी के अंदर भी ले लिया गया है, ठीक है। तब जाकर के आपका क्या निकलेगा, ये वाले का आंसर, ए और बी का आंसर। समझ में आ रही है आपको बात? तो ए और बी, क्वेश्चन हमसे चाह रहा था या तो ए हो या बी हो, मतलब ए या बी में से कुछ भी होगा तो चलेगा। अच्छा दोनों होंगे तो भी चलेगा। तो अब इसका आंसर हमने कैसे निकाला, हमने बोला पहले ए लो, उसमें बी को प्लस करो, फिर माइनस कर दो दोनों का कॉमन पोर्शन, ठीक बात है। अच्छा अब आप आगे की बात सुनेंगे, आगे की बात आप सुनेंगे कि ए और बी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ए यूनियन बी, दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी। ये जो बीच में आपको यू का सिंबल दिख रहा है इसे हम कहते हैं यूनियन, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जिसमें ए या बी में से कुछ भी आ जाता है उसको हम कहते हैं ए यूनियन बी। ए या बी में से कुछ भी आ जाए, चाहे ए की चीजें आ जाए, चाहे बी की चीजें आ जाए, चाहे ए और बी दोनों की कॉमन चीजें आ जाए, तो मैं आपको ये कह सकता हूं ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये जो पूरा का पूरा एरिया है इसको हम कह सकते हैं ए यूनियन बी। इस पूरे को हम कह सकते हैं ए यूनियन बी, जिसमें या तो ए आ रहा है या बी आ रहा है, और ऑब्वियसली उसके कॉमन वाली चीजें भी आ रही है। तो आप मुझे बताइए ये हमने कैसे निकाला। फाइनल अगर मैं इसको फॉर्मूले के तौर पे लिखूं तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है, यानी आइदर ए और बी वाली चीज निकालनी है, तो उसके लिए हमें पहले ए लेना चाहिए, उसमें बी को जोड़ना चाहिए, लेकिन फिर उसमें से कॉमन वाले पोर्शन को एक बार हटा देना चाहिए, क्योंकि वो दो बार गिनती में आ चुका है। समझ में आ गई आपको ये बातें? देखिए मैंने जो इस तरह का डायग्राम बनाया है इसे हम कहते हैं वेन डायग्राम, दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम। वेन किसी पर्सन के नाम पर रखा गया है शब्द, तो इसको कहते हैं वेन डायग्राम, ठीक है ना। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको ये इक्वेशन को हमेशा ध्यान रखना है, ये आपके लिए बड़े काम का रहेगा। मैं आपको इसके बहुत सारे और भी इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा, इसके बेस पर कैसे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस और भी बनते हैं, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा, राइट। और मैं आपको अगर दिखाऊं तो अभी हमने यही वाली चीज को काम में लिया है। आप देखिए लास्ट क्वेश्चन हमें कह रहा था
आइदर रेड कार्ड और फेस कार्ड। आप इसको ऐसे मान लीजिए, आइदर ए और बी, मतलब हमसे ए यूनियन बी पूछा जा रहा था, ए यूनियन बी पूछा जा रहा था, हमसे ये वाली चीज पूछी जा रही थी। तो हमने बोला एक काम करो, पहले तो इन दोनों को अलग अलग निकाल लो, केवल ए का आंसर निकालो। हमने निकाला केवल रेड कार्ड का आंसर। फिर हमने केवल फेस कार्ड का आंसर निकाला। फिर हमने सोचा यार इसमें कॉमन वाली चीजें भी तो होगी, उन सभी केसेस को इसमें से हटाओ। अब कॉमन हमें क्या मिला, तो हमने सोचा ऐसे कितने केस होंगे जिसमें रेड और फेस दोनों है वो कार्ड, वो रेड कार्ड भी है फेस कार्ड भी है। हमने देखा टोटल ऐसे 8 पत्ते होते हैं, तो वो कितने वेज में सिलेक्शन हुआ होगा उन 8 में से, तो 8C3 वेज में सिलेक्शन हुआ होगा। तो हमने 8C3 को माइनस कर दिया, बस इस तरह से हमारा आंसर आ गया। फिर नीचे डिवाइडेड बाय टोटल तो हमें करना ही होता है 52C3। इज इट क्लियर? तो देखिए ये हमने एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन किया है जिसमें हमने एक तरह से ये वाली थ्योरम को यूज किया, ये वाले फॉर्मूले को यूज किया। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी के बेस पर कुछ और क्वेश्चंस भी ट्राई करवाऊंगा, राइट? चलिए इस क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू।